नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे। दरअसल 1963 से पहले पाकिस्तान ना सिर्फ कश्मीर को अपना हिस्सा बताता था, बल्कि चीन का जो शिंजियान प्रांत है, स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है चीन का शिंजियान प्रांत। इस पूरे हिस्से को भी पाकिस्तान अपना ही बताता था और इसी को लेकर दोनों देशों में काफ़ी विवाद भी हुआ था। लेकिन साल 1960 में दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई और उसके लगभग 2.5-3 साल के बाद 1963 में दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि एक बाउंड्री एग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट का आधार ये था कि पाकिस्तान चीन के सिंजियान पर से अपना दावा छोड़ेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एक काम और किया। दरअसल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में जो सक्शगाम वैली पड़ती है, जो असल में है तो भारत की, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया था। अपने कब्जे वाले इस सक्शगाम वैली को भी इन्होंने चीन को सौंप दिया था। हालांकि आप कहोगे कि यार, इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान सब कुछ दे ही दे रहा है चीन को, इन्हें कुछ मिला भी है? तो बिल्कुल मिला है। दरअसल दोनों देशों के इस एग्रीमेंट के बाद चीन ने यह कहा कि हम जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, इसके ऊपर आप देखिए, जो पीओके में पड़ता है, ये हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसा मानेंगे, वर्ल्ड स्टेज पर ये बात कहेंगे भी और पाकिस्तान का साथ भी देंगे। लेकिन इसी के साथ इन्होंने ये भी दावा किया था उस समय कि जब तक भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता, तब तक ना तो चीन इस सक्शगाम वैली में कुछ करेगा और ना ही गिलगिट बाल्टिस्तान में। लेकिन उस समय भारत ने इस एग्रीमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया था और भारत ने इसे अवैध बताते हुए कारण भी दिए थे। भारत ने कहा ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, इस पर दावा हमारा है, ऐसे में बिना भारत के आपने ऐसा एग्रीमेंट किया तो किया कैसे, आपका तो कुछ मतलब भी नहीं बैठता। इसलिए भारत ने उस समय इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन दोनों देश यानी कि चीन पाकिस्तान आज भी इसी एग्रीमेंट को मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि 1963 में जिस पाकिस्तान ने सक्शगाम वैली को चीन को सौंप दिया था, उसी सक्शगाम वैली में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन सक्शगाम वैली में नई सड़कें बना रहा है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहा है और यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। और आपको बता दूं, इस बात को भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म कर दिया है कि जी हां, चीन ने ऐसा किया है। और भारत ने इसके बदले में क्या किया, हमने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जताया है चीन के सामने कि सक्शगाम वैली, जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे में वहां पर आप ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए भारत ने साफ कह दिया है कि या तो तुरंत इस कार्रवाई को रोकिए, वरना हम आपके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, आपके खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि भारत अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार के इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा होने नहीं दे सकता और इसलिए भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चीन के सामने जताया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या चीन इससे रुकेगा? क्या वो भारत के विरोध के बाद सड़कें बनाना बंद कर देगा? तो देखिए, फिलहाल देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि चीन रुकने वाला है। इसलिए भारत को यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि चीन अपनी इन हरकतों से बाज आए, या फिर हमें टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसे वाली कार्रवाई करनी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर।